हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ मस्त होंगे। तो बढ़ते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। आज की पहली खबर। इंदौर में रोजगार मेले में 122 युवाओं को नौकरी। इंदौर के बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसर एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 3 फरवरी को एक दिनी रोजगार मेला आयोजित किया गया। ये रोजगार और अप्रेंटिसशिप मेला युवा संगम, जिला रोजगार कार्यालय, ITI और जिला उद्योग केंद्र द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें कई कंपनियों में अलग अलग पदों पर 122 युवाओं का चयन किया गया है। मेले में 231 युवक युवतियों ने भाग लिया। MP की बेटी ने उत्तराखंड में किया कमाल। भोपाल। मध्य प्रदेश की बेटी ने उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में कमाल कर दिखाया है। इंदौर की प्रतिभाशाली गोताखोर पलक शर्मा ने एक्वेटिक्स खेल के स्प्रिंग बोर्ड डाइविंग इवेंट में तीसरा स्वर्ण पदक जीत लिया। पलक की इस जीत पर CM डॉक्टर मोहन यादव ने खिलाड़ी को बधाई दी है। CM ने कहा कि वह इसी तरह भविष्य में भी सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर देश और मध्य प्रदेश का नाम गौरवान्वित करती रहें। राजधानी भोपाल में भीख लेना देना होगा अपराध। SDM और तहसीलदार की टीमें मैदान में उतरकर जांच भी करेगी। भिखारियों को चौराहों से हटाकर निगम द्वारा चिन्हित भिक्षु गृह में लाया जाएगा, जहां उनके रुकने के साथ ही खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भीख मांगना और भीख देना जल्द ही अपराध की श्रेणी में आने वाला है। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करने को बोल दिया गया है। साइबर ठगों ने अपनाया नया तरीका। शहडोल। देश प्रदेश में इन दिनों डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी के नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक साइबर ठगी का नया मामला MP के शहडोल जिले के बुधार थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां ठग पुलिस द्वारा लोगों की ऑनलाइन की गई। फोन करने वाले शख्स ने खुद को शहडोल SP ऑफिस में पदस्थ अधिकारी बताते हुए पहले तो कृष्ण कुमार के अपराधों का चिट्ठा खोल दिया, फिर उसे हाल ही में एक मारपीट के मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए इस मामले में जेल जाने से बचने के लिए उपाय बताए और पैसों की मांग की। MP से महाकुंभ के लिए निकला बच्चा। मप से कुंभ स्नान के लिए निकला 12 वर्षीय बच्चा 20 दिन बाद बक्सर में मिला। वह नुआंव गांव के पास भटकते हुए मिला, जहां ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने उसे बरामद किया। बच्चे का नाम मोहित पटेल है, जो सीहोर में मामा के पास रहता था। उसकी हालत ठीक नहीं थी और वह भूखा प्यासा था। 12 वर्षीय बच्चा 20 दिन बाद बिहार में पटना बक्सर NH 922 के पास एक गांव में मिला। उज्जैन की गौशाला से 3 महीने में 544 गायें लापता। उज्जैन की खाचरौद तहसील के लेकोडिया गांव की नंदराज गौधाम गौशाला से पिछले 3 महीने में 544 गायें लापता हो गई हैं। इसकी जानकारी खाचरौद के मां बगलामुखी मंदिर के पीठाधीश स्वामी कृष्णानंद जी महाराज को लगी, तो उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा के संतों के साथ खाचरौद में ही मुंडन कर विरोध दर्ज कराया। बदल गया स्कूल का समय। मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव को देखते हुए स्कूल के समय में भी परिवर्तन किया गया है। जबलपुर में सर्दी कम होने पर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने स्कूलों की टाइमिंग शिथिल की है। आदेश में कहा है कि सुबह 9 बजे से स्कूल के टाइम को स्कूल प्रबंधन बदल सकते हैं। सभी शासकीय, गैर शासकीय, CBSE बोर्ड और अन्य पर भी आदेश लागू होगा। सिंगस्त 2028 के लिए श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं पर जोर। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा पिछले 2 दिनों से उज्जैन में हैं। रविवार को कुंभ को लेकर हुई मेगा बैठक के बाद उन्होंने सोमवार को सबसे पहले महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया। दर्शन के बाद उन्होंने महाकाल मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और आने वाले श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने रामघाट पर श्रद्धालुओं के स्नान की व्यवस्था का निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश के लिए रेल बजट 2025-26 में मध्य प्रदेश के लिए घोषित रेल बजट 2025-26 में राज्य को कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं की सौगात मिली है।
इस बजट में 14,745 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो राज्य के रेल नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रेल बजट 2025-26 के तहत राज्य में 31 नई रेल परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लंबाई 5,869 किलोमीटर है और इन परियोजनाओं पर 1,04,987 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। फरवरी को कूनो नेशनल पार्क जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन। भोपाल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अगले 2 दिनों तक हरदा और श्योपुर का दौरा कर सकते हैं। सीएम 14 करोड़ की लागत से बने वेदगर्भा घाट का लोकार्पण करेंगे। वहीं 5 फरवरी को कूनो नेशनल पार्क में चीते छोड़ने जा सकते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम अब तक तय नहीं हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार सीएम डॉक्टर मोहन यादव कल 4 फरवरी को हरदा का दौरा करेंगे, जहां वह चिचोटकुटी में बने 700 मीटर लंबे वेदगर्भा घाट का लोकार्पण करेंगे। इसी के साथ नर्मदा पूजन भी करेंगे।